हेलो गाइस गिबियावनो आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासिखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना नायदो दा साग्रिद ब्लग। स' लोगोफोर मा होनो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो मा होनो तामुलपुराव माने ओरैबायदि माने गोदोर साहित्य सभा जागासिनो। स' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरो नोंथांमोना थांदोंबो। स' मा होनो बेयाव मा होनो राजनाथ बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोजां स्पिच होदो आरोना मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांदो। स' नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायबानो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना बुजिगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबायदि मोजां मोजां स्पिच होलांबाय आरोना बिथाङा। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं डाइरेक्टलि स्पिच बिथाङा मा मा बुंलांदो आरोना बेखौ आं नोंथांमोनखौ खिथिगोन। स' मा होनो स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रवंग वरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस सम्मेलन में जो आप लोग आए हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है। मैं बाएं तरफ अपने देख रहा था कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, बाएं हाथ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, प्रातः जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बैरिकेड्स के बीच में, बैरिकेड से आगे हटकर के बहुत सारा गैप था और पश्चात में देखता गया कि लोग आते गए और विशेष करके हमारी बहनों, बेटियों में इतना उत्साह दिखा कि उनको जो हमारे वॉलंटियर्स थे उन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस करके उन हमारी बहनों और बेटियों को आगे बिठाया। ये एक मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूं कि बोडो भाषा साहित्य सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रति लोगों में आकर्षण कितना है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं।
अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने देखा, मुझे भी देखकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों ने सुना, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे समक्ष आप बोलते तो समय सीमा रहती, और जब मैं चला जाऊंगा तो आप खुल करके बोलिएगा। ये भी मुझे प्रसन्नता की बात है कि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित